पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली पर भी दिखने लगा है। दिल्ली में शीतलहर का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते दिल्ली पर प्रदूषण के साथ अब ठंड और कोहरे का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली के लोग अब सिर्फ प्रदूषण ही नहीं बल्कि ठंड और कोहरे के ट्रिपल अटैक का सामना करने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी दिल्ली में शीतलहर की वजह बन चुकी है, तो वहीं जहरीली हवा लोगों की सांसों पर बोझ बन रही है। सुबह से ही कई इलाकों में ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरों में साफ तौर पर जहरीले धुएं की मोटी परत छाई हुई नजर आ रही है। ठंड से ठिठुर रही दिल्ली में लोग रोजाना सुबह ऑफिस जाते समय भारी कोहरे का सामना करने को मजबूर हैं। तो वहीं दिल्ली वाले पिछले कई दिन से लगातार साफ हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली का आसमान धुंध से नहीं बल्कि जहरीले धुएं से ढका हुआ नजर आ रहा है, और ये सिर्फ कोहरा नहीं है बल्कि एक अदृश्य खतरा है जो हर सांस के लोगों के अंदर जम रहा है। आज सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में आता है। दिल्ली NCR के साथ साथ गुरुग्राम में भी प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। हालात को देखते हुए ग्रैब स्टेज 4 के तहत संख्या जो है देखने को मिल रही है पाबंदियों में लगातार बढ़ती हुई। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव तक कर दिया है। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण के चलते इमरजेंसी उपाय लागू कर दिए गए हैं। डीसी गुरुग्राम अजय कुमार ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार और स्थानीय निकायों में आने वाले सभी सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदल दी है। अब राज्य सरकार के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करेंगे। वहीं नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर, नगर परिषद सोहना, पटौदी मंडी नगर समिति और फर्रुख नगर के दफ्तरों का समय भी 8:30 से 4:30 बजे तय किया गया है। नए टाइमिंग ग्रैब 4 स्टेज के दौरान अगले आदेश तक लागू रहेंगे। प्रशासन का मकसद प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक और सार्वजनिक गतिविधियों को कम करना है। प्रशासन ने निजी संस्थानों को भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी है, ताकि लोगों की आवाजाही कम हो और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। फिलहाल गुरुग्राम समेत पूरे NCR में हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से भी नियमों का पालन करने की अपील की है।